गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ और गॉसियन सरफेस। अब हम गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या निकालेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन है स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसके कारण निकालनी है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल को डिस्कस करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताता हूं। एक तो हमारे पास आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो वर्ड यूज होगा, क्या यूज होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लीनियर के लिए। चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट क्या आएगा, लीनियर है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में, चार्ज बाई लेंथ। अगर यही लीनियर ना आकर किसकी बात की जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, किसकी बात की जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में इसको याद रख लेना है, भूलना नहीं है। जो सिग्मा होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। अब सरफेस की बात कर रहा है, ऊपर तो चार्ज, यहां भी चार्ज आ गया, यहां पर क्या किसकी बात कर रहा है, चार्ज ही है, तो यहां भी चार्ज, बट इसके अंदर लीनियर था तो एल, और सरफेस की बात करेगा तो यहां सरफेस एरिया हो जाएगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए या डीएस। एरिया के लिए हम ए लिख देते हैं, क्यों भाई, ए लिख देंगे यहां पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जो दूसरी बात, हमारे पास स्फेरिकल सेल दे रखा है, क्या दे रखा है, स्फेरिकल सेल। स्फीयर आपको पता है, स्फीयर जो होता है उसका एरिया होता है एरिया ऑफ स्फीयर। ये एक दो फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, ये पहले लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्या होगा, आसानी रहेगी। ये मैथ के अंदर भी यूज करते हो। स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका 4πr स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपको बता, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाई ए या क्यू बाई डीएस। सरफेस एरिया को डीएस या एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पर। ये दो फॉर्मूले जो बता दिए, इसको यहां पर इधर लिख भी देता हूं मैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डीएस, ये यूज होगा इसके अंदर। अब स्फेरिकल सेल की बात करते हैं। मेनली हमारा सेल कितनी तरह का होता है, तीन। एक तो होता है हमारा, सेल की बात ना करें, सॉरी, स्फीयर की बात करें। स्फीयर कितनी तरह के होते हैं हमारे, 3। एक तो होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर फॉर एग्जांपल आप कंचे वगैरह देखे होंगे या खेले होंगे उससे, तो उसकी बात कर लेते हैं, सॉलिड। दूसरा हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के बाद में एक आएगा आपका होलो स्फीयर। क्या आएगा, होलो स्फीयर। जो होलो स्फीयर होता है ये आपका कुछ इस तरह की शेप होगी। ये क्या आ गया, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर की जो है बाहर की मोटाई होती है इसकी, वो लगभग रेडियस के इक्वल होती है। क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है इसके अंदर जो इसकी मोटाई होगी बाहर से। और दूसरा नेक्स्ट जो आएगा, हम बात करेंगे स्फेरिकल सेल की, जो हमारा क्वेश्चन है। स्फेरिकल सेल आपका क्या होता है, बिल्कुल एक खोखले टाइप में होता है, और जो बाहर की जो ये परत होती है ये भी ना के बराबर ही होती है। जो कुछ इफेक्ट या जो कुछ होता है सब बाहर ही होता है, मतलब सॉरी, जो होता है क्या होता है इसमें, बाहर ही होता है। अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, सरफेस पर ही होता है। जिस तरह 5 रुपए की बॉल की बात करें हम, प्लास्टिक की 5-7 रुपए की जो बच्चे खेलते हैं, वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, और जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, इसके सरफेस पर भी होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलेंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मेन जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक हम सेल बनाते हैं, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर लिया हमने कोई सेल। इस सेल पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है।
यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इक्वल है हर एक पॉइंट पर, कांस्टेंट है। सरफेस पर जो इसके चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्फीयर हो गया और इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये इसका सेंटर हो गया। जो चार्ज है वो कहां पर है, स्फेरिकल सेल के कहां मिलता है, सरफेस पर, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बाहरी एक परत सी होती है, अंदर खोखला होता है। तो सरफेस के ऊपर ही जो चार्ज होगा, इनसाइड कुछ भी चार्ज नहीं होगा। सारा चार्ज कहां हो गया, इसके सरफेस पर हो गया। सरफेस पर चार्ज होने के बाद इसका हमने ये सेंटर पॉइंट मान लिया। सेंटर से सरफेस तक की दूरी को हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। ये रेडियस हो गई इसकी। फिर हम एक पॉइंट पी लेते हैं। इसके अंदर हमें 3 केस करने हैं, ये ध्यान दे लेना। हम यहां पर केस नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। EFI लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां निकाल रहे हैं, आउटसाइड दी सरफेस, सरफेस से आउटसाइड, आउटसाइड सरफेस। आउटसाइड सरफेस हमने कोई P पॉइंट ले लिया। इस P पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर यूज किसका करेंगे, गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए इसके आउटसाइड में क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो हमने एक ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया इस तरह इक्वली। ये कोई गॉसियन सरफेस हो गया हमारे पास। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपके पास, स्मॉल आर। ये क्या हो गई, स्मॉल आर। ये इस तरह हो गया सर्कल, थोड़ा स्पेस कम था ऊपर। ये डिस्टेंस O से P तक क्या हो गई, स्मॉल आर। हम लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड कहां, सरफेस से। सरफेस के ऊपर चार्ज है और ये कैसा, स्फेरिकल सेल है। इससे हम आउटसाइड ले रहे हैं, आउटसाइड ये बाहर की तरफ कोई पॉइंट P ले लिया। और ये इसका सेंटर पॉइंट क्या था, R था। यहां पर आउटसाइड की कंडीशन में क्या होगा आपका, अब हम करना शुरू करते हैं। ये मान लिया हमारा कोई इसका सरफेस एरिया वेक्टर हो गया ds। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, अवे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने के कारण जो एंगल थीटा हुआ वो क्या हो गया आपका, 0 डिग्री। अब उसके बाद हम यूजिंग गॉस थ्योरम करते हैं आउटसाइड में। यहां लिख भी देते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है E क्लोज इंटीग्रल E ds इज इक्वल टू 1/ε0। जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज हमारा क्या है, ये सरफेस पर है। यहां क्या लिख लेते हैं, क्यू लिख लेंगे। क्या लिख लिया हमने, क्यू। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इक्वल ही होगी, क्योंकि जो रेडियस है यहां पर भी सेम है। जो आउटर सरफेस इस पॉइंट पर ले सकते हैं हम, सॉरी रेडियस नहीं, आउटर पॉइंट जो P लिया है यहां भी इक्वल है, और इस पॉइंट पर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, नीचे भी इक्वल, हर एक जगह इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या आ गई हमारे पास, कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट आने की वजह से ये क्या निकल गई, बाहर आ गया हमारे पास। अंदर क्या बच गया, क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds, या सॉरी इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम इसको, क्लोज इंटीग्रल S सरफेस एरिया E ds, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, क्या आ गया, कोस थीटा Q/ε0। उसके बाद E ds कोस थीटा, थीटा क्या हमारा 0 डिग्री। तो यहां पर S E ds कोस 0 डिग्री Q/ε0। फिर उसके बाद में ये क्या आ गया, E ds रह गया यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेप में E क्या है, कांस्टेंट है बताया, क्योंकि इक्वली सेंटर से ये इस पॉइंट पर कहीं भी ये R ले लें हम, स्मॉल r जो आउटसाइड, तो E की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से E क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। और कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अब ये यहां से इधर ले आए हम, ये ds इज इक्वल टू Q/ε0। और ds जो होगा हमारा वो क्या होगा,
सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं हम, जो चार्ज है वो हर एक पॉइंट पर क्या है, आउटसाइड की बात करें अगर चार्ज ds 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 स्मॉल 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 और स्मॉल, जब टोटल ds ds को सभी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं स्फीयर के अंदर, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम, r ले रहे हैं। अगर इस बाहर वाले की बात करें, अंदर वाले की बात ना करके, तो ये क्या हो जाएगा e 4 पाई r स्क्वायर इसकी जगह, और ये क्या आ जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और e क्या आ गया हमारे पास क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ, और r स्क्वायर ये क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी सरफेस, जो ये सरफेस है इससे बाहर आ गई। और रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इसके अंदर क्या है आपका, r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R छोटा है। इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टोटल नेट चार्ज है, तो एज ए क्या, इसको पॉइंट चार्ज की जो हमने बात की थी, जो वो सेंटर है इसका मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, इस पर भी कंसंट्रेटेड हो सकता है आउटसाइड के केस में, बट हमें ये याद नहीं रखना, ओनली रिजल्टेंट याद रखना है। आउटसाइड के अंदर क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r ग्रेटर देन r। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब इसी में बात करते हैं हम इसका रिजल्टेंट, यहां लिख लेते हैं हम। फर्स्ट का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, ई जो है आउटसाइड, क्या ई आउटसाइड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, जब r ग्रेटर देन क्या है आपका कैपिटल R। अब नेक्स्ट सेकंड केस जो रिजल्टेंट है हमारे पास, सेकंड का रिजल्टेंट क्या होगा, पहला तो हमने निकाला जो इसका सरफेस था, ये एक गॉसियन सरफेस लेकर आउटसाइड निकाल दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरा क्या लेंगे, जो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को यहां से हम हटा देंगे। P पॉइंट हम कहा ले रहे हैं, अब इसके सरफेस पर ले रहे हैं, कहा ले रहे हैं, इसके सरफेस पर ही ले रहे हैं। ये P पॉइंट ले लिया हमने। अब इस सरफेस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट spherical cell सरफेस। स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जो R है किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r के, जो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन पर मैं यहां लिख भी सकता हूं R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, और रिजल्टेंट हमारे पास ये था ही, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिख देंगे, ये R लिख देंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब बात करें हम किसकी, सिग्मा की, किसकी बात करें, सिग्मा की। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई सरफेस एरिया, क्यू बाई सरफेस एरिया जो हम लिखते थे। सिग्मा क्या आ जाएगा हमारा, टोटल चार्ज, सरफेस एरिया टोटल की बात करेंगे तो यहां पर भी एस लिख देंगे। तो क्यू अपॉन में सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर की रेडियस तो हमने क्या ली थी, r ही ली थी ना। ये तो आउटसाइड के केस में ये डिस्टेंस r बनी थी, बट P पॉइंट पर जब आए थे जब ये डिस्टेंस कम हो गई थी। ये मत सोचना आप, ये रेडियस तो ये भी रेडियस ली, ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 बाई 1 ये डिस्टेंस घटती जा रही है हमारी। तो क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है हमारा, सिग्मा के इक्वल, किसके इक्वल, सिग्मा। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्यू ऊपर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर भी है, तो ये किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल। तो दूसरा जो रिजल्टेंट हमारे पास में आया, सेकंड जो रिजल्टेंट ये बचा हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड, उसके बाद ये क्या है आपका सरफेस, कहां पर है ये आपका, एट
सरफेस लिख सकते हो। तो सेकंड रिजल्टेंट क्या है हमारा, ई जो है एट सरफेस लिख देना है यहां पर। आप सरफेस पर क्या आ जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं अब हम इसी के अंदर। एप्लीकेशन और भी है इसके अंदर, लीनियर जो स्फेरिकल सेल ना देकर वहां पर लीनियर भी दे रखा है, उसको हम कल करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली स्फेरिकल सेल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो लास्ट रह गया हमारे पास इनसाइड सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सेल यूजिंग गॉस थ्योरम। ये ध्यान दे रहे ना आप, गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं रेक के अंदर ई डॉट ds का। जब ये रिजल्टेंट दूसरे टाइप में हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास पहले ऑलरेडी रिजल्टेंट था, उसी को इसमें पुट कर दिया। इनसाइड की बात करें हम, ये पी पॉइंट हमारा यहां से हटकर, ये आर तो सेम ही रहेगा, यहां से यहां तक की दूरी है। जो पी पॉइंट हमने यहां पर ले लिया तो आर क्या हो गई आपकी, कम हो गई। यहां भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे। आर क्या हो गई आपकी, बिल्कुल छोटी हो गई किसके कंपैरिजन में, कैपिटल आर के। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में यही था रिजल्टेंट, इसी का यूज कर लेंगे हम। ई इनसाइड, बार बार इनसाइड सेल क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आर जो है क्या है आपका, छोटा है, स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, जो आर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। क्या हो जाएगा इस केस में 0। आर 0 होगा या चार्ज 0 होगा, चार्ज 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। वो बताता हूं मैं क्यों होगा यहां पर अभी आपको। ये ले लिया हमने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ई ds s यहां पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात कर रहे हैं हम सरफेस, चार्ज क्या है आपका सरफेस पर है। सरफेस से बाहर के केस में जब हम करेंगे इसके रिस्पेक्ट में निकल आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इनसाइड क्या बताया था, खाली है। और जो चार्ज होगा वो कहां लाई करेगा, ज्यादा से ज्यादा, बॉल वाला एग्जांपल किया था, मैक्सिमम जो प्लास्टिक होगी बॉल की बाहर ही होगी, अंदर क्या होगी, खाली होगी। तो इनसाइड जो चार्ज हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, कुछ भी नहीं रहा। तो क्यू क्या हो जाएगा यहां पर 0, क्यू क्या हो गया 0, चार्ज जो है। तो इस चार्ज को हम क्या रख देंगे 0। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ये ds इसके अपॉन में चला गया, बट ऊपर 0 है तो टोटल नेट रिजल्टेंट भी क्या आ गया 0। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 0। थर्ड केस क्या आ गया हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सेल, इनसाइड सेल क्या होगी 0। ये रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर उसके बाद इसकी ग्राफ की बात करते हैं इसी के अंदर। ये एक्स एक्सिस इसको हमने y मान लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डिस्टेंस की डायरेक्शन है। ये जो ओरिजिन हो गया ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर तो हमारे पास ये था, जब सेंटर से जितना r तक हम इधर जा रहे थे P पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट हमारे पास ये था, सरफेस पर ये था, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट 0 था इनसाइड। अब बात करते हैं हम इनसाइड। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी। बट देखो ये डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है, ये पी पॉइंट, पहला रिजल्टेंट हम थर्ड से लेते हैं। कहां से लेते हैं, थर्ड से। हमारी डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी क्या हुई हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0। बट सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, और सरफेस से दूर जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो डिस्टेंस आर और ई में जो रिलेशन या ग्राफ जो आता है हमारा किस तरह बनता है, ये भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, वो भी मैं भी अच्छी तरह समझा रहा हूं। जो ये पॉइंट आया हमारा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, बट आर डिस्टेंस है कुछ ना कुछ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, बट डिस्टेंस बढ़ रही है। सरफेस से पहले की बात कर लेते हैं हम। इस पॉइंट से
डिस्टेंस हमारी ये बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, डिस्टेंस फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। यहां पर तो ये क्या लिख सकते हो आप, ये जो लाइन शो की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो, बट आर इज इंक्रीज। फिर उसके बाद सरफेस की बात करते हैं। डिस्टेंस बढ़ती गई, सरफेस पर आते ही एकदम क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या हुई, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई एट सरफेस। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई आपकी, बढ़ गई। सरफेस पर बढ़ने का मतलब क्या है, यहां पर भी शो कर देता हूं मैं। इस पॉइंट पर आते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई, हमने मान लिया ये बढ़ गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई कहां हुई, यहां पर लिख देता हूं सरफेस। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर ये एकदम इंक्रीज कर गई सरफेस पर आते ही। डिस्टेंस यहां तक बढ़ती गई पर एक पॉइंट ऐसा ये मान लिया सरफेस आ गया। क्या आ गया, सरफेस। सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हुई, कुछ ना कुछ आएगी, ये भी बढ़ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो केस आएगा। अब डिस्टेंस और भी बढ़ रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, घटेगी। ये रिजल्टेंट ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इन दोनों में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए दोनों क्या हुई, एक पॉइंट पर यहां पर इंक्रीज दिखा दिया हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड केस लेते हैं हम। थर्ड के अंदर क्या है आपका, E इज इक्वल टू, ये थर्ड का मतलब फर्स्ट जो उल्टा चल रहे हैं हम, और E इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है, 1/r²। डिस्टेंस तो बढ़ रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो यहां से हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह ड्रॉ होता चला आएगा हमारा, और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इस पॉइंट से ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये जो लाइन की है हमने, ये किसके लिए की है, सॉरी ये थर्ड पॉइंट के लिए, तीसरे से शुरू किया हमने, इनसाइड। ये हो गया हमारा इनसाइड, ये हो गया सरफेस, और ये ग्राफ किसके लिए आ गया हमारा, आउटसाइड। बट जो ये लाइन होती है ये बुक के अंदर नहीं दी गई है, ये इसको हमने यहां से मिटो दिया। मिटोने के बाद में, रफ करने के बाद, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनी, जो रिजल्टेंट आउटसाइड का रिजल्टेंट वो क्या आया, इस तरह आया। तो इस तरह यहां से जो ग्राफ शुरू हुई, इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस पोजीशन, जो टूटा हुआ ग्राफ होता है। और कंटिन्यूअस ग्राफ पोजीशन भी होती है, वो जब आपका लगातार और टूटा हुआ ना, स्टार्टिंग पोजीशन हो उसका, तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस पोजीशन। और जो गोस थ्योरम, स्फेरिकल सेल के अंदर जो ग्राफ बनेगा हमारा इस तरह आएगा। पहले तो एकदम डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फिर डिस्टेंस भी क्या होगी, एक पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो बढ़ेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड घटती गई, बट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपको दिखाई दे रही है, बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ आपका इस तरह आएगा, और इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और भी बात करते हैं, कोई भी मेटालिक है या कंडक्टर है, वो क्या बिहेवियर करेगा आपका, एज ए स्फेरिकल सेल ही बिहेव करता है। उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट होता है वो इसके इक्वल ही होगा। या ये भी कह सकते हैं हम, जो उसके अंदर भी चार्ज की बात करें, सॉरी उस पॉइंट को ना ध्यान रखिए, चार्ज की बात करते हैं। सॉलिड हो गया या कंडक्टर है, कोई भी किसी भी शेप का है, ध्यान से सुनना, सॉलिड, कंडक्टर, मेटालिक, होलो हो या सेल हो या और भी किसी शेप का है, जो उसका चार्ज होता है वो मैक्सिमम जो चार्ज होगा, लगभग सारा का सारा चार्ज उस कहां पर लाई करता है, उसके सरफेस पर ही लाई करता है। और वो बिहेव किसकी तरह करेगा, आपका स्फेरिकल सेल की तरह करेगा। ये छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है स्फेरिकल सेल में, और यूजिंग गॉस थ्योरम किया है, सेंटर पर निकाल ली है, आउटसाइड और इनसाइड। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन भी ध्यान रखना। और इनसाइड सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ध्यान रख लेना क्या होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, जीरो। इनसाइड तो
सेल के क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, और सरफेस पर ये रिजल्टेंट हमारा यूज होगा, बार बार इस बात को ना बतानी पड़े, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा किसके इक्वल होता है आपको पता ही होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस सरफेस चार्ज एरिया, अगर डी क्यू बाई डी एस स्मॉल चार्ज स्मॉल एरिया, तो इसको टोटल भी कर सकते हैं और इसको भी टोटल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एज ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी और रिजल्टेंट है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा सेकंड रिजल्टेंट एट सरफेस, ये आपको ध्यान रखना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे इनसाइड सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर, तो क्या होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर है, अंदर क्या कुछ भी नहीं है, खोखला है, इसलिए वहां पर क्या होगी 0। थैंक यू।